भारत के इतिहासकार, प्रख्यात लेखक और बड़े पत्रकार मार्क टली हमारे बीच नहीं रहे। मार्क टली का 2002 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 2005 में पद्म भूषण सम्मान मिला। टली ने भारत से जुड़ी कई पुस्तकें लिखी। इसमें इंडिया इन स्लो मोशन, नो फुल स्टॉप्स, इंडिया और द हार्ट ऑफ इंडिया शामिल है। टली ने रेडियो के माध्यम से भी आम जनता से खुद को कनेक्ट किया। बीबीसी रेडियो के जरिए टली ने आस्था, समाज और मानवीय मूल्यों पर चर्चा की। उनकी कहानियों को लिखने की शैली गजब की थी। मार्क टली को रेडियो के दिनों में निडर और बेबाक बादशाह माना जाता था। वो भरोसे और विश्वसनीयता के एवरेस्ट पर थे। भारतीयों से ज्यादा जानते थे। मार्क टली, जिन्हें भारत ने अजनबी नहीं, अपना सच्चा दोस्त माना। मार्क टली को जब अयोध्या में कार सेवकों ने बंदी बना लिया था, अगले दिन वो फिर उनके बीच पहुंच गए। भुट्टो की फांसी से लेकर इंदिरा गांधी की हत्या तक को रिपोर्ट किया था। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मार्क टली ने देश की कई सरकारें देखी और कई प्रधानमंत्री भी देखे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान वो स्वर्ण मंदिर के भीतर सेना की कार्रवाई को कवर करने वाले चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों में से एक थे। सरकार की नाराजगी झेलकर उन्होंने निर्भीक रिपोर्टिंग भी की। ऐसे दौर के निडर और निर्भीक पत्रकार थे वो। उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद हुए सिख विरोधी दंगों की उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ितों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में भी उनका अहम योगदान था। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्होंने चुनावी माहौल और देश की बदलती राजनीति को कवर किया। 1972 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन वो अयोध्या में मौजूद थे। मार्क टली को जब अयोध्या के कार सेवकों ने बंदी बना लिया था, अगले दिन वो फिर उनके बीच पहुंच गए और निडर तरीके से पत्रकारिता करने लगे। मार्क टली उन चुनिंदा पत्रकारों में से एक थे जिन्होंने इमरजेंसी का दौर देखा। 1975 से 1977 के दौरान निर्भीक रिपोर्टिंग की। ये दौर पत्रकारिता और सियासत के लिए बहुत कठिन था। उनकी पत्रकारिता को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने काफी असहज कर दिया था। अपने करियर में उन्होंने कई युद्ध की भी रिपोर्टिंग की। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की रिपोर्टिंग भी उनके करियर की बड़ी उपलब्धि में से एक है। नागरिक ब्रिटेन का थे, लेकिन उनके दिल में हिंदुस्तान था। वैसे भारत को समझने की कोशिश करने वाले विदेशियों की सूची लंबी है। किसी ने इसे रहस्य कहा है, किसी ने इसे अराजक, तो किसी ने इसे आध्यात्म का केंद्र, तो किसी ने इसे विकासशील दुनिया। लेकिन इस तमाम दृष्टियों के बीच पत्रकार मार्क टली का भारत अलग दिखाई देता है। मार्क टली का भारत ना तो पर्यटक की नजर से देखा गया और ना ही किसी उपनिवेशवादी मानसिकता से। उनका भारत वो है जिसे उन्होंने दशकों तक रहकर, सुनकर, चलते फिरते और लोगों के बीच बैठकर जाना। और यही मार्क टली को बाकी पत्रकारों से अलग बनाता है।